हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है बच्चों आप सभी का इस वीडियो में एमपी बोर्ड क्लास 4 सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर का जनरल इंग्लिश का बच्चों लेसन नंबर आपका 2 है, जिसका नाम है द मून। इस वीडियो में इस लेसन के सभी क्वेश्चन के आंसर हम देखने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप इसके क्वेश्चन के आंसर लिखना चाहते होगे तो इस वीडियो से फुल हेल्प आपको मिलने वाली है। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से कक्षा 4 के सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन आपको इस चैनल के माध्यम से बताए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन नंबर 2 द मून के सभी क्वेश्चन के आंसर। देखिए कुछ इस प्रकार से आपका लेसन है, जिसमें आपको मून के बारे में जो है कविता दी गई है, एक पोयम दी गई है। और इसके बाद देखिए यहाँ से आपकी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। तो बच्चों सभी क्वेश्चन के आंसर करने वाले हैं, वीडियो को देखते रहिएगा लास्ट तक। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है, जिसमें आपको लिसन एंड रिपीट आपको बोला गया है, सुनना है, दोहराना है। देखिए सबसे पहले मून आपको दिया गया है, फिर बून आपको दिया गया है, फिर नून आपको दिया गया है, फिर शून आपको दिया गया है, ईयर दिया गया है, हेयर दिया गया है, फेयर, पेयर। इसी प्रकार से लुक, बुक, हुक, टुक, राउंड, शाउंड, बाउंड, पाउंड, लो, शो, रो और बो। इस तरीके से आपको वर्ड्स दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ना है और इनको दोहराना है। चलिए मेरे साथ एक बार आप पढ़िए। मून, बून, नून, शून, एयर, हेयर, फेयर, पेयर, लुक्स, बुक, हुक, टुक, राउंड, शाउंड, बाउंड, पाउंड, लो, शो, रो, बो। इस तरीके से इन शब्दों को आपको 2 से 3 बार पढ़ना है, दोहराना है, ताकि इनका सही उच्चारण आपको बन सके। साथ ही में बच्चों इन शब्दों को जो है राइमिंग वर्ड कहा जाता है, आपको याद करना है। देखिए जिन शब्दों का जो है उच्चारण समान होता है लेकिन अर्थ भिन्न होते हैं, उनको राइमिंग वर्ड कहा जाता है। जैसे देखिए मून, बून, नून, शून, ये पढ़ने में एक समान से शब्द है, तो इनको राइमिंग वर्ड कहा जाएगा, आपको याद रखना है। इस प्रकार से इनको पढ़ना है और नोट कर लेना है, आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए वर्ड पावर आपको यहाँ से दिया गया है, जिसमें कंप्लीट दिस सेंटेंसेस आपको बोला गया है। आपको द मून लुक्स, तो लाइका, तो आपको पहले में लिखना है लैम्प इन द एयर। लाइका सेकंड में आ जाएगा बो, और लाइका ओ, गोला। इस तरीके से आपको लिख देना है। तो ये आपके वर्ड पावर के पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ये इसका सही आंसर होगा। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ये लिखना है। चलिए इसके बाद देखिए कंप्रहेंशन आपको दिया गया है, जिसमें राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कुछ, ये आपके सही हैं, तो इसमें आपको टी लिखना है ट्रू में, और गलत है तो फॉल्स के लिए आपको एफ लिखना है इनके सामने। एग्जाम्पल द मून चेंजेस इट शेप्स एवरी नाइट, ये आपका ट्रू हो जाएगा। यानी चंद्रमा प्रत्येक रात्रि को अपना शेप, आकार जो है बदलता है, तो ये आपका सही है स्टेटमेंट। इसी प्रकार से पहला है कि द स्टार्स डू नॉट शाइन एट नाइट, मतलब तारे रात को नहीं चमकते, तो ये गलत है, तो आपको इसमें एफ लिखना है फॉल्स के लिए। सेकंड है कि द मून समटाइम्स लुक्स लाइक अ बो, ये आपका ट्रू हो जाएगा बच्चों। थर्ड है कि द मून लुक्स लाइक अ लैम्प इन द एयर, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, इसमें टी लिखना है। फोर्थ है बच्चों द मून इज ऑलवेज राउंड लाइक एन ओ, तो ये आपका एफ हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर आंसर लिख देना है, इसमें टी ट्रू के लिए और एफ फॉल्स के लिए। तो इसका आंसर है बच्चों, वीडियो रोककर पूरा उत्तर आप नोट कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे देखिए कुछ इस प्रकार से आपको बोला गया है, नेम्स आपको दिए गए हैं, नेम्स ऑफ हॉली बुक्स, आपको कुछ ग्रंथ के नाम दिए गए हैं। तो देखिए द गीता, द बाइबल, द रामायण, द कुरान, द गुरु ग्रंथ साहिब, ये आपको कुछ हॉली बुक्स है, ये आपको दिए गए हैं, और इसमें द का प्रयोग किया गया है। सबके सामने बच्चों आपको द दिया गया है, तो आपको याद रखना है, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज है जो सिर्फ एक हो, उन शब्दों के सामने हमेशा द का यूज होता है। उसी प्रकार से आपको रिवर्स देखिए, नदियों के नाम दिए गए हैं, जैसे द गंगा, गंगा नदी एक है तो द गंगा, द यमुना, द नर्मदा, द कावेरी, ऐसा आपको दिया गया है। उसी प्रकार से कुछ माउंटेन्स आपको दिए गए हैं, जैसे द हिमालयस,
द विंध्याचल, द सतपुरा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर क्या दिए गए हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आपको दी गई है, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द सांची स्तूप, द रेड फोर्ट। तो बच्चों आपको याद रखना है कि किसी भी शब्द के सामने द जब लगता है जो वो दुनिया में एक हो। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है और इसको नोट कर लेना है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे देखिए, इसमें ए आपको दिया गया है कुछ इस प्रकार से, लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द वर्ड्स। आपको पिक्चर्स को देखना है और वर्ड को पढ़ना है। देखिए सबसे फर्स्ट में आपको इस प्रकार से बादल दिए गए हैं और उसमें सूर्य दिया गया है, तो इसमें दर्शन मतलब सूर्य आपको दिया गया है इस प्रकार से। इसके बाद देखिए चंद्रमा का आपको यहाँ पर चित्र दिया गया है, तो इसमें लिखना है द मून आपको लिखा हुआ है। इसी प्रकार से बच्चों नीचे आपको देखेंगे हम लोग, तो देखिए हिमालय पर्वत पहाड़ दिए गए हैं, जे आपका हिमालय है, तो द हिमालयस आपको यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार से कुछ लोग नहा रहे हैं नदी में, द गंगा, ये जो है गंगा नदी है आपको बताया गया है। इसी प्रकार से देखिए बच्चों आपको यहाँ पर ताजमहल दिया गया है, द ताजमहल इस प्रकार से लिखा हुआ है। और कुतुब मीनार आपको दिया गया है, द कुतुब मीनार ऐसा लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आपको इनको समझ लेना है, अच्छी तरीके से याद रखना है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे देखिए कुछ इस प्रकार से आपको बी दिया गया है बच्चों। बी में आपको क्या दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए एन और द। आपको ए एन और द का यूज करके फिल इन द ब्लैंक्स करना है, खालिस्तान को भरना है। पहला है कि ब्लैंक्स ताज महल इज मेड ऑफ वाइट मार्बल, तो द आ जाएगा सामने। ताजमहल एक है दुनिया में, तो द आ जाएगा। सेकंड है कि ब्लैंक्स मून्स लुक्स लाइक ब्लैंक लैंप इन द एयर, तो पहले में द और दूसरे में ए आ जाएगा। थर्ड है कि ब्लैंक्स सन इज शाइनिंग इन ब्लैंक्स स्काई, तो पहले में द और दूसरे में भी द आपको लिखना है। चौथे में ब्लैंक्स एलिफेंट इज ब्लैंक्स बिग एनिमल, तो पहले में आ जाएगा बच्चों ब्लैंक्स में एन और दूसरे में आ जाएगा अ। फिफ्थ है बच्चों आपका ब्लैंक्स फुल मून लुक्स लाइक ब्लैंक्स ओ, तो पहले में अ और दूसरे में एन आ जाएगा। वैसे सिक्स्थ है आपका यहाँ पर ब्लैंक्स की ब्लैंक्स अर्थ इज राउंड लाइक ब्लैंक्स ऑरेंज, तो ये आ जाएगा पहले में द और दूसरे ब्लैंक्स में आ जाएगा एन। इस प्रकार से बी वाले ब्लैंक्स में फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पूरा आंसर आपके सामने है, वीडियो रुककर पूरा नोट कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। आगे आपको दिया बच्चों लर्न दिस। आपको यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री आपको दी गई है। जैसे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट आपको दिया गया है, मतलब तीनों प्रकार से ये आपकी पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी, एक कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी और एक सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। वैसे बिग के लिए बिगर, बिगेस्ट हो जाएगा। टॉल के लिए टॉलर, टॉलेस्ट हो जाएगा। लॉन्ग के लिए लॉन्गर, लॉन्गेस्ट हो जाएगा। और हाई के लिए हाइयर, हाईएस्ट हो जाएगा। ऐसे ही आपको याद रखना है, तीनों डिग्री पॉजिटिव होती है, कंपैरेटिव होती है और सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर होती है। तो इस प्रकार से बच्चों इस वीडियो में हमने लेसन नंबर 2 के सभी क्वेश्चन के आंसर आपके देखे हैं, समझे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही में अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी हेल्प हो सके। और ऐसे ही सॉल्यूशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, निश्चित रूप से इस चैनल के माध्यम से आपको सहायता मिलेगी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।